अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना काम आप लोग स्कूल टाइमिंग में भेजा करें, ठीक है, अपलोड किया करें। जो बच्चे टाइम पे अपना काम भेजते हैं उन सब के लिए शाबाश। और बाकी सब की को भी यही हिदायत की जाती है कि आप लोग अपना जो काम है वक्त पे अपलोड कर दिया करें, ठीक है। आज हम अपने काम की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि आज हमने क्या करना है। 25/8 की डेट में हमारा सबसे पहले एस.एल.ओ देखिए कौन सा है कि एक जुमले में एक से ज़ायद हदाया सुनकर अमल कर सकें, दुरुस्त लफ्ज़ और लब लहजे में रद्द अमल दें, ठीक है। हाँ जी, आज हमने नया सबक स्टार्ट करना है। सबक नंबर 9 वो परिंदा कौन था, ठीक है। डेट लगाएं, साथ साथ में डेट लगवाती हूँ, साथ साथ में आप लोगों को पढ़ा भी देती हूँ, सही है। ये देखिए पढ़ने से पहले डेट लगाएं 25/8। हमारे कौमी शायर कौन है? अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे कौमी शायर हैं, ठीक है। उसके बाद है मुसव्विर पाकिस्तान किन को कहा जाता है और क्यों? तो इसका आंसर है कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल को मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देखा था, ठीक है। ये 25/8 की डेट लगानी है और साथ में इसका ये आंसर मैंने बता दिया है। ये कैमरा ऊपर है, आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है, नोट भी कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे पेज नंबर आ जाइए 65 पे, उस पर हमारी रीडिंग है। ये देखिए यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक रीडिंग की डेट लगा लेनी है, लगा लीजिए। इसको आपने अच्छे से रीड आउट भी करना है, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाइए, आगे देखते हैं हमारा कौन सा काम है। आइए पेज नंबर 68 पे आ जाए। पेज नंबर 68 पे सवाल नंबर 4 का जो है अलफ वो करना है कि शेख नूर मोहम्मद ने क्या ख्वाब देखा, ठीक है। तो पहले पेज, रीडिंग के पहले पेज पे आ जाए, वहाँ पे देखिए, ये देखिए लिखा हुआ इसका आंसर कि शेख नूर मोहम्मद ने ख्वाब देखा कि एक मैदान में बहुत से लोग जमा हैं, हवा में एक कबूतर उड़ रहा है, सब लोग हाथ उठा कर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये अलिफ का जवाब है, इसको आपने यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेना है ताकि आपको भूले ना और याद भी रहे कि कौन से सवाल का ये जवाब है, सही है। उसी के नीचे सवाल नंबर 4 के नीचे सवाल नंबर 5 है, देखिए उस पर भी डेट लगा लें 25/8 की। सवाल है कि अगर आप अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह के ज़माने में होते और आपको उनसे मुलाकात का मौका मिलता तो आप उनसे क्या बातें करते, चंद जुमलों में बताएं। तो मैंने ऊपर लिख दिया है, लेकिन आप लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी करना है, आप लोगों को जो बेहतर लगे आप वो भी कर सकते हैं। तो मैंने तो लिखा है तो मैं उनसे पाकिस्तान बनाने के बारे में बात करती, मुसलमानों के लिए अलग वतन का होना ज़रूरी है, लाजमी है, ताकि अपने मज़हब के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, ठीक है। और ये आपका होमवर्क भी है, इसको आपने होमवर्क में भी करना है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 69 ये मुकम्मल है, ठीक है। यहाँ से लेकर इसके यहाँ तक आप डेट लगा लीजिए। अच्छा, इसमें करना क्या है आपने, देखिए बच्चों, इस्तफामी और इकरारी जुमले होते हैं, ठीक है। इस्तफामिया होते हैं वो जुमले होते हैं जिनमें कोई सवाल किया जाए या कुछ पूछा जाए, ठीक है। और इकरारी जुमले वो होते हैं जिसमें हम जवाब देते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको आप पहले कालम अलफ और कालम बे दिया गया है, इसको आप अच्छे से देखिए। कालम अलफ में क्या बात हो रही है, बे में क्या हो रही है। कालम अलफ में कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की थी, और कालम बे में जवाब है कि जी हाँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ने इब्तदाई तालीम सियालकोट से हासिल की थी। इसी तरह से नीचे आइए, मैं आपको बताती हूँ कि इकरारी और सवाली जुमला क्या होता है। नीचे देखिए काले मालफ में दिए हुए जुमलों में कोई बात पूछी जा रही है, सवाल किया जा रहा है, ठीक है। तो इसकी आपने डेफिनेशन भी करनी है। ये देखिए यहाँ से लगाए निशान। ऐसे जुमले जिनमें कोई बात पूछी जाए या सवाल किया जाए उन्हें इस्तफामिया जुमले कहते हैं, ठीक है। और इन जुमलों के आखिर में सवालिया का निशान भी लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया इस्तफामिया जुमले की डेफिनेशन। आगे है वो जुमले जिनमें किसी बात का इकरार किया जाए, इन्हें इकरारी जुमले कहते हैं। ये ले दोनों की डेफिनेशन होगी। अब उसी के अकॉर्डिंग हमने सवाल नंबर 6 करना है। सवाल नंबर 6 है दिए हुए इस्तफामी जुमलों को इकरारी जुमलों में तब्दील करके जुमले दोबारा लिखे। तो ये देखिए बच्चों, मैंने इनको लिख दिया है, ठीक है। ये कैमरा ऊपर रख दिया है, अच्छे से नज़र भी आ रहा है, समझ भी आ रही है क्या लिखा हुआ है। मैं एक लाइन पढ़ देती हूँ। पहला है कि क्या ये तुम्हारी किताब है? जी हाँ, ये मेरी किताब है, ठीक है। क्या अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह आला तालीम के लिए यूरोप गए थे? जी हाँ, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आला तालीम के लिए यूरोप गए थे। पूरा आंसर आपने लिखना है, ठीक है इसका। और इसी तरीके से आपने इन सबको फिलिंग कर लेनी, लिख लेना है, ठीक है। अच्छे से लिखिएगा, साफ़ सुथरा लिखिएगा और राइटिंग का ख़ास ख्याल रखना है। आप लोगों की राइटिंग बिल्कुल ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है प्यारे बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।